गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, वीडियो पसंद है प्लीज लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि मैं आपके लिए सौ ऐसे वीडियोस लेकर। चलो वीडियो को शुरू करें। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 आपने नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, पार्ट 1 देखते हैं। तो चलो पार्ट 2 को शुरू करें। हमने कहानी जो शुरू खत्म की थी वो खत्म की थी एडोल्फ हिटलर कौन, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करें। एडोल्फ हिटलर एक ऐसा पॉलिटिकल लीडर जो अपने भाषण से लोगों को आसानी से बेवकूफ बनाना जानता है। 1923 में एडोल्फ हिटलर की नाज़ी पार्टी जर्मन को ओवरथ्रो करने की कोशिश करती है। हालांकि ये अटेम्प्ट फेल हो जाता है, लेकिन हिटलर की जो पॉपुलैरिटी है वो और ज़्यादा बढ़ने लगती है। लोगों के बीच में ये अफवाह फैलाई जाती है कि जर्मन के लिए जो बेसमैन जर्मन को सैनिक करी, जो इंटरनेशनल लेवल पर जर्मन की बेइज्जती हुई, वो इन मुल्क में रह कर एंटी इंटरनेशनल एलिमेंट्स की वजह से हुई है। हिटलर कहता है कि जर्मन में ही उन जूज और सोशलिस्ट की है, जिसकी वजह से जर्मन का नाम बदनाम हुआ। परेशान है, लोगों को बेवकूफ बनाना आसान। 10 साल से भरपूर प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल किया जाता है, मीडिया को खरीद लिया जाता है और बहकाऊ भाषण देखना पड़ता है। नफरत नीति के लिए एक कंस्पिरेसी जो प्रोवेलिज्म थ्योरी बनाई जाती है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग के जो रशियन रेवोल्यूशन हुआ था 1970 में, वो एक्चुअली यूज ने करवाई थी, जिसकी वजह से सोवियत यूनियन का फॉर्मेशन। फिर 1935 साल आता है, इसमें बाकी दुनिया को ये पता चलता है कि जर्मन के पास एक एयरफोर्स, जर्मन की भी एक अपनी एयरफोर्स है। यहाँ पर आप सवाल करोगे ये कौन सी बात है, ये कौन सी बड़ी बात है। मुल्क की अपनी आर्मी होती है, हर मुल्क की अपनी एक मिलिट्री होती है, तो ये कौन सी बड़ी बात है। गाइस, अकॉर्डिंग टू द टेरिटरी ऑफ वर्साइल, जिसमें ये लिखा था कि जर्मन की अपनी कोई आर्मी नहीं हो सकती। ये ओपन तरीके से हिटलर जो है वो इस द टेरिटरी ऑफ वर्साइल को वायोलेंट कर रहा था। मगर उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर ब्रिटेन के कई लोगों को ये लगता था कि जो टेरिटरी ऑफ वर्साइल में लिखा गया है वो जर्मन के लिए इनफेयर। हम जर्मन से इतने सारे पैसे भी चार्ज कर रहे हैं और फिर ये भी लिखा गया है कि जर्मन की अपनी कोई आर्मी नहीं है, इतना हमें नहीं करना। जून 1935 में ब्रिटेन एंग्लो नोवेल एग्रीमेंट साइन करता है, जिसके तहत के हिटलर के पास जो है वो अधिकार है कि वो अपनी आर्मी को तैयार कर सकता है, वो अपनी आर्मी को रख सकता है, ताकि जर्मन की भी अपनी कोई आर्मी हो।